कल शनिवार है और कल शनिवार के दिन आप एक चीज़ माता काली को चढ़ा देना। माँ काली आपके शरीर के सभी संकट जो है वो दूर कर देंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ और पूरी विधि उसकी बताऊँगा, जिस चीज़ को अगर आप माँ काली को कल शनिवार के दिन अगर आप अर्पित कर देते हो तो आपके शरीर में जो भी संकट है वो संकट कट जाएगा। हो सकता है आपके शरीर में कोई नकारात्मक ऊर्जा हो सकता है कोई प्रेत हो आपके शरीर में, या किसी ने तंत्र किया हो। यकीन मानिए इस तरीके को करने के बाद आपके शरीर का प्रेत जो है वो आपके शरीर से निकल जाएगा, आपके शरीर में वापस नहीं आएगा। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए एक एक चीज़ बारीकी से, ताकि आपको समझ में आए। शनिवार का जिन दिन होता है वो माँ काली का दिन होता है और स्पेशल माँ काली की पूजा शनिवार के दिन की जाती है। जो व्यक्ति माँ काली की पूजा करता है वह विशेष शक्तियों का अधिपति भी होता है और साथ साथ में माँ काली की कृपा से उसके पास देवीय शक्तियाँ भी होती हैं। माँ काली एक ऐसी देवी हैं जो दुष्टों का संहार करती हैं और अपने बच्चों की सदैव रक्षा करती हैं। और माँ काली का अधिकतर जो पूजा की जाती है माँ काली की, वो नकारात्मक शक्तियों के दमन के लिए की जाती है, नकारात्मक शक्तियों को हटाने के लिए माँ काली की पूजा की जाती है। और जितने भी तांत्रिक आपने देखे हैं ये शमशान काली की पूजा करते हैं, वो सब के सब तांत्रिक माँ काली के द्वारा ही अपनी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, शक्तियों को प्राप्त करते हैं। फ़र्क इतना होता है, जो तांत्रिक होते हैं वो माँ को शक्ति रूप में पूजते हैं और जो भक्त होते हैं वो माँ को माँ रूप में पूजते हैं। तो शक्ति का आवाहन करोगे तो माँ नहीं आएगी, पर माँ का आवाहन करोगे तो शक्ति माँ के साथ चलेगी। जिस तरीके से आप हमारी माँ हैं, अगर हमारे बच्चे पर, आपके बच्चे पर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो माँ और माता पिता बहुत जल्दी भाग कर आते हैं, सबसे पहले आते हैं। उसी तरीके से माँ जो है वो सबसे पहले हमारे सामने खड़ी होती है। तो आपको क्या करना है, कल जो शनिवार है, शनिवार के दिन आपको कुछ सामग्री लेनी है और इस सामग्री को अपने ऊपर से 21 बार उतार कर, आपको 21 बार उतार कर माँ काली के जो धूना होता है उसमें डाल देना है। दिल्ली में माँ कालका का मंदिर है, माँ कालका जी मंदिर के नाम से जाना जाता है, दिल्ली में आप जानते हैं। और वो जो मंदिर है वो सिद्धपीठ दरबार है माता काली का, जिसमें माँ काली का पवित्र धूना भी वहाँ पर जलाया जाता है। साथ ही हो सकता है आपके आसपास कोई माँ काली का मंदिर हो, वहाँ भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। अगर धूना नहीं है आपके आसपास माँ काली के मंदिर में, माँ काली के चरणों में भी इसे आप रख सकते हैं, ये बोलकर के हे माँ, इस नकारात्मक शक्ति को जो मेरे ऊपर है इसको अपने पास बांध के रखो और कभी छोड़ना मत, और मेरे शरीर में कभी ये प्रवेश ना कर पाए, ना ही किसी तरीके से मुझे नुकसान पहुंचा पाए। ये आपको जरूर बोलना है। अब सामग्री लिख लीजिए, अगर कॉपी पेन आपके पास है लिख लीजिए सामग्री, ताकि आप भूलें ना, वरना इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सबसे पहले एक आपको गोला लेना है, गोला नारियल जिसे कहते हैं, गोला सूखा गोला लेना है और उसके ऊपर से चाकू से आपको उसको कट करना है। जैसे एक होता है ना ऊपर ढक्कन जो होता है, ढक्कन हट जाता है, इस तरीके से उस गोले को लेना है। अब देखिए गोले में भी कई बच्चे बार बार प्रश्न करेंगे कि गोला क्या होता है। सूखा गोला आता है, पंसारी की दुकान पर आप जाएंगे, वहाँ पर वो आपको गोला दे देगा। भैया दूज के दिन गोला मिश्री लेके जाती है ना बहन, भाई को जमाने के लिए गोला और मिश्री लेके जाती है, तो वही गोले की बात मैं आपको कर रहा हूँ। तो सूखा गोला हमारे यहाँ उसे बोला जाता है। हो सकता है आप कहीं और से इस वीडियो को सुन रहे हैं, कहीं और कुछ और बोला जाता हो। तो आपको सूखा गोला लेना है, शक्कर लेनी है, शक्कर में आपको खांड लेनी है, देसी खांड, चीनी नहीं लेनी, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। देसी खांड मिल जाती है, या फिर आप बूरा ले सकते हैं, बूरा आती है। शक्कर लेनी है आपको, देसी घी लेना है, पंचमेवा लेना है, 2 इलायची और 11 लौंग आपको लेनी है, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ सामग्री, दोबारा सुन लीजिए। एक सूखा गोला आपको लेना है, ऊपर से उसको कट कर लेना है थोड़ा ढक्कन की तरह, ताकि उसमें ये सामग्री आप आसानी से डाल सको। आपको शक्कर खांड लेनी है या फिर बूरा लेनी है, देसी घी थोड़ा सा लेना है, पंचमेवा लेनी है, 5 पंचमेवा में जैसे काजू बादाम किशमिश हो गए इस तरीके से, और 2 इलायची छोटी वाली हरी लेनी है, बड़ी इलायची नहीं लेनी है जो हम खीर वगैरह में डालते हैं। 11 लौंग जो लोगे वो लौंग ऐसी हो जिसमें फूल हो, ऐसा ना हो कि टूटी हो, फूल टूटा ना हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पंचमेवा को पीस लेना है, शक्कर, घी, पंचमेवा, 2 इलायची और 11 लौंगों को मिला लेना है, आपस में सबको मिला लेना है। कटोरी चम्मच की सहायता से मिला लीजिए उस गोले के अंदर, इसको पूरी को भर दीजिए, गोले को पूरा भर देना है। भरने के बाद आपको उसका ढक्कन लगा देना है। एक कलावा लेना है आपको। अब कई बच्चे कलावे के भी कंफ्यूज है, कलावा क्या होता है। कलावा
जो जिसे हम मोली कहते हैं, रक्षा सूत्र कहते हैं, वो कलावा होता है। गूगल पे डालोगे तो सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा कलावा क्या होता है। मंदिरों में हम जब जाते हैं तो हमारे सीधे हाथ में कलावा बांधा जाता है। जब हम कोई पूजा करते हैं तो पंडित जी हमारे सीधे हाथ में कलावा बांधते हैं, महिलाओं के उल्टे हाथ में बांधते हैं। उस कलावे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं उनकी जोत जलानी है मंदिर में, उसको लेना है और उसको ढक्कन को लगाना है और कलावे से बांध लेना है। जब कलावे से बांधोगे तो आपके ऊपर, आप जिसके ऊपर खड़े होंगे, आसन आपका नहीं होना चाहिए, बिना आसन के खड़ा रहना है और क्रिम 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 बोलते हुए आपको वो बांधना है। यानी क्रिम क्रिम बोलते रहना है आपको और उसको अच्छी तरीके से बांध देना है कलावे से, ठीक है। ऊपर नीचे से चारों तरफ से उस गोले को बांध देना है। बांधने के बाद जिसके ऊपर संकट है, जिसके भी ऊपर संकट है, नेगेटिविटी है, कोई दिक्कत है, आपको क्या करना है, उसके ऊपर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उसको उतारना है। अब एंटी क्लॉकवाइज कई लोगों को नहीं पता। एंटी क्लॉकवाइज होता है जैसे आप रस्सी बांध रहे हैं तो आप रस्सी खोलेंगे अपनी कमर से तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। घड़ी चलती है क्लॉकवाइज का मतलब होता है सीधी चलती है 1 2 3 4, उल्टी चलती है 12 11। तो ये उल्टी जो घड़ी चलती है इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज ये इंग्लिश का शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इससे समझ में लोगों को आता है। 21 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उतारना है। और जब उतारोगे, देखिए जब आप जो गोला है उसको कलावा से बांधोगे तो क्रिम जो मंत्र है उसका इस्तेमाल करोगे, क्रिम 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 बोलकर। और जब उसको सिर के ऊपर से उतारोगे तो ओम क्रिम कालिकाय नमः, ओम क्रिम कालिकाय नमः, ओम क्रिम कालिकाय नमः, ओम क्रिम कालिकाय नमः मंत्र को जपते हुए 21 बार जपना है। सिर के ऊपर से, माथे से लेकर आपको सिर के ऊपर से उतारना है 21 बार। और जब उतर जाए उसके बाद उसको लेकर आपको जाना है माँ काली के मंदिर में। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये जो नारियल है ये आपको रख के आना है सूर्य ढलने के बाद। यानी जब सूर्य ढल जाए, जब इस गोले को रख के आएंगे माँ के मंदिर में, जब आपको माँ के चरणों में रख के आना है। और ध्यान रखना ये उतारा भी तभी आपको करना है। ऐसा ना हो आप उतार के इसको अपने घर में रख लें, ऐसा नहीं करना। उतार के जैसे आपको जाना है माँ के मंदिर में तो आप उतारते ही और बाहर निकल जाइए। निकल जाने के बाद माँ से विनती कीजिए, हे माँ, या जिसके ऊपर से हटा है उसके नाम लेके, हे माँ, इनके शरीर के अंदर जो संकट है उसको इस गोले में कैद कीजिए और इसके शरीर के संकट को आप बांधिए, अपने पास रखिए। इस तरीके से बोल के आपको चले जाना है। माँ का मंदिर जहाँ है, माँ के चरणों में उस नारियल को रख देना है। माँ से अरदास करनी है, हे माँ, इस संकट को अपने चरणों में रखिए और ये हमारे घर और परिवार में किसी प्रकार से दोबारा ना आए, नुकसान पहुँचाए। यकीन मानिए आपका संकट वहाँ बैठ जाएगा, फिर आपके शरीर में वो नहीं दिक्कत करेगा। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको मैं आसान से आसान ऐसे कुछ उपाय बताऊं जो मुझे गुरु जी महाराज के द्वारा, जो हमारे गुरु हैं उनके द्वारा या गुरु भाइयों के द्वारा पता चले और आपके संकटों का निवारण हो। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।